मोस्ट ऑफ द यंग लड़के या लड़कियां इतने लेजी क्यों होते हैं? ऑल्दो उनके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल होता है और एनर्जी भी भर भर के होती है, पर फिर भी उनकी लाइफ का कोई डायरेक्शन ही नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है कि ज्यादातर लड़के और लड़कियां हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं? और उन्हीं में से कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्टार्ट तो करते हैं बट उसको कभी कंटिन्यू नहीं कर पाते। अच्छा, ये तो एक प्रॉब्लम रही। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है, ये लोग ना एक गोल बनाएंगे बट उस गोल को कभी सीरियसली परस्यू ही नहीं करेंगे। लेकिन इन दोनों ही कैटेगरी वाले लोगों के लिए एक बहुत ही डेंजरस बात ये है कि इनको ये डायरेक्शनलेस लाइफ नॉर्मल लगने लगती है। ये वो होता नहीं है गो विद द फ्लो, ये उस पे बिलीव करते हैं। ये टोटली बुलशिट है। मेरी बात याद रखो, एक मछली मरने के बाद ही पानी के फ्लो के साथ बहती चली जाती है। ये मरे हुई मेंटेलिटी की सोच है कि गो विद फ्लो। क्यों भाई, इसीलिए हम आए हैं क्या? नहीं, अरे हमें जो चाहिए हम छीन के ले लेंगे, मेहनत करके ले लेंगे, हार्ड वर्क करके ले लेंगे उसको, रेदर देन कि हमारे पास जो है हम उसी में संतुष्ट हो जाए। नहीं, ऐसे तो हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। हम अपने आप को हमेशा ही फुलफिल मान रहे होंगे कि हमको बिल्कुल कंप्लीट है। अगर किसी चीज की चाह नहीं होगी तो हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे। खैर, हम अपनी वीडियो पे वापस आते हैं। अगर तुम भी कभी कंफ्यूज, डिस्ट्रैक्टेड या अपनी लाइफ में स्टक फील करते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तुम इस वीडियो के एंड तक बहुत ही वैल्यूएबल चीजों को सीख के जा रहे होगे। तो हाय एवरीवन, माय नेम इज अंश एंड आई एम ऑन अ मिशन टू अचीव मैसिव सक्सेस थ्रू यूट्यूब। ओके, सो जो पहली प्रॉब्लम है वो है कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन। देखो, तुम मेरी एक बात को बहुत ध्यान से समझना। कभी ना एक टैलेंट वो मेजर फैक्टर रहा ही नहीं जिसकी वजह से हम लाइफ में सक्सेस होते हैं या फिर फेलियर को टेस्ट करते हैं। नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है, टैलेंट वो चीज नहीं है तो फिर वो चीज है क्या? तो वो चीज है फोकस। अगर कोई बंदा फोकस के साथ किसी चीज में उतर रहा है तो वो बंदा ऑलरेडी उस टैलेंट को अचीव कर लेगा, उस टैलेंट को कमा लेगा, उस टैलेंट को अर्न कर लेगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? तुम्हें क्या लगता है अरिजीत सिंह की आवाज पहले से ही इतनी अच्छी थी? नहीं, उनको ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया गया था। एंड आज देखो उनको पूरी दुनिया उन्हें प्रेस करती है। पूरी दुनिया, कितने हिट सॉन्ग दिए हैं। अगर एक बंदे को उनकी पुरानी क्लिप को दिखाया जाए तो वो विश्वास ही नहीं करेगा कि ये अरिजीत सिंह है। उनकी आवाज में जमीन और आसमान का फर्क आया है। तो इससे तुम्हें एक बात समझ में आ रही होगी कि टैलेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना फोकस इंपॉर्टेंट है। बट आज के जमाने में जैसे ही तुम फोन को खोलते हो वहां तुम्हें शॉर्ट रील, यूट्यूब शॉर्ट, हजारों नोटिफिकेशन, हजारों एंटरटेनमेंट के सोर्स मिल जाते हैं। देखो, एंटरटेनमेंट तो अच्छी बात है, लेकिन वो जो एक्सेसिव अमाउंट में एंटरटेनमेंट है वो हमारे दिमाग में कांस्टेंट डोपामीन को रिलीज कर रहा होता है। और वो इतना भर भर के रिलीज करता है डोपामीन कि हम छोटे मोटे काम को, जो कि हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अपने स्किल्स पे काम करना, अपने ग्रोथ पे काम करना, अपने आप को फिजिकली फिट रखना, इन सब में जो डोपामीन रिलीज हो रहा होता है वो इतना हो रहा होता है। लेकिन जो शॉर्ट्स और रील्स में इतना हो रहा होता है, तो भाई एक में इतना हो रहा है, एक में इतना हो रहा है, तो ऑब्वियसली दिमाग इसी को चेस करेगा। और तुम्हें बैठे बैठे इतना डोपामीन मिल रहा है तो वो दिमाग यही चाहेगा ना कि बैठे बैठे मुझे इतनी खुशियां मिल रही है तो मैं वही लूंगा ना। मैं क्यों मेहनत करके केवल इतने ही डोपामीन को कंज्यूम करूं? मेरी बात समझ रहे हो ना? ओके, सो जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है नो क्लियर डायरेक्शन। और इसमें तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब हम स्कूल में थे तब हमको मार्क्स के पीछे चेस करना सिखाया गया। फिर कॉलेज में आए तो किस तरह से बस सेमेस्टर निकाल लो, डिग्री मिल जाए, वो सिखाया गया। सोशल मीडिया पे आते हैं तो कंपैरिजन सिखाया जाता है। बट आज तक किसी ने ये नहीं सिखाया कि तुम अपने आप को कैसे समझोगे, तुम किसके साथ अलाइन होते हो, तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारे अंदर की सब चीजें किस चीज में अच्छा फील करती हैं। क्योंकि जब तुम्हें पता ही नहीं होगा कि मुझे ये चीज करने में खुशी मिलती है, ये चीज करने में खुशी मिलती है, तुम आगे कैसे बढ़ोगे? तुम्हें डायरेक्शन कैसे मिलेगी? तुमने खुद को एक्सप्लोर किया ही नहीं है कभी, ना बचपन में कराया गया ना कॉलेज में कराया गया, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं होता कि हमें लाइफ में करना क्या है। कोई डायरेक्शन क्लियर ही नहीं होती है और इसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब है। और इसी वजह ज्यादातर बंदे क्या करते हैं पता है? एक दिन कोडिंग करेंगे, दूसरे दिन ट्रेडिंग करेंगे, तीसरे दिन सोचेंगे कि मैं जिम जाऊंगा, जिम इन्फ्लुएंसर बनूंगा, चौथा दिन बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे होते हैं। कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं है। तीसरी प्रॉब्लम है मोटिवेशन एडिक्शन। ये कैटेगरी बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक। मैं तुम्हें ऊपर जितनी प्रॉब्लम है सबका सॉल्यूशन दे के जाऊंगा और इसका भी मैं दे के जाऊंगा। तो ना कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो कि मूड के ऊपर काम करते हैं। उनका मूड करेगा तो काम करेंगे, उनका मूड नहीं करेगा तो काम नहीं करेंगे। और कोई बंदा ऐसा तो है नहीं कि पेट से ही कुछ सीख के आया हो, उसको यहाँ रगड़ना ही पड़ेगा, घिसना ही पड़ेगा खुद को। अब वो करने के लिए वो रेडी नहीं होता है। एक बार, पहली बार तो वो बहुत एक्साइटेड होगा, मोटिवेशन भी हाई होगा, लेकिन जब वो करेगा उसको हर्डल्स मिलेंगी। चलो बाय चांस वो पहली बार हर्डल को क्रॉस भी कर लिया, लेकिन दूसरी बार उसका मूड कभी करेगा नहीं उस हर्डल पे जाने का, उस प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व करने का, उस अनकंफर्टेबल जगह पे बैठने का, उस अनकंफर्टेबल जगह पे बात करने का। तो तुम्हारे मूड पे सब कुछ डिपेंड हो जाता है। अब तुम्हारा मूड नहीं करेगा, तुम काम नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसका सबसे बेटर आंसर है कि कभी अपने मूड को उतनी प्रायोरिटी दो ही मत। अरे मूड है नहीं है ये एक डिफरेंट चीज हो गई,
हटाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है। मूड है तब भी काम करूंगा। देखो इसके लिए तुम ना अपनी एक बेस्ट मेंटेलिटी बना लो कि जिस दिन मेरा मूड करेगा उस दिन मैं काम करूंगा, जिस दिन मेरा मूड नहीं करेगा उस दिन मैं दुगना काम करूंगा। मैं एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेता हूं। लेट से कोई बंदा कोडिंग करता है, लेट से और जनरल एग्जांपल लेते हैं, कोई बंदा बुक रीडिंग करता है, वो डेली बुक रीडिंग करने का सोच रहा है। उसने पहले दिन किया, कर लिया, दूसरे दिन किया, चलो ठीक है कर लिया किसी तरीके से, तीसरे दिन उसका बिल्कुल भी मोटिवेशन आ ही नहीं रहा है, मन कर ही नहीं रहा है, उसका मूड ही नहीं कर रहा। तीसरे दिन तुम्हारा एटीट्यूड किस तरीके से होना चाहिए पता है कि मैं डेली तो मैं 10-10 पेज पढ़ा करता था, आज मैं पढ़ूंगा 20 पेज। चौथे दिन तुम मुझसे लिख के ले लो, तो तुम्हारा जो मूड है ना वो अपने आप स्विच ऑफ होकर बगल में बैठ जाएगा, क्योंकि उसे ये पता चल जाएगा कि अगर मेरा मूड हो चाहे ना हो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, ये मुझसे पढ़वाएगा ही पढ़वाएगा। और बल्कि मेरा आज मूड नहीं है तो मुझसे दुगना काम करवाएगा, 20 पेज पढ़वाएगा, तो वो कहेगा मैं 10 में ही निपटा देता हूं। और ये चीज एक्चुअल में वर्क करती है, तो इसको कभी ट्राई करना। अब ना कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। तो जो पहला सॉल्यूशन है वो है वन मेन मिशन। तुम्हारी लाइफ का केवल एक ही गोल होना चाहिए, केवल एक गोल। लॉक कर लो खुद को कि बस मैंने ये सोच लिया, मैंने बहुत एनालिसिस किया, अपने खुद को देखा, अपने इन्वायरमेंट को देखा कि इस सोसाइटी को किस चीज की नीड है, मुझे क्या पसंद है, उन दोनों से जो अलाइन हो रहा हो बस उसी को मुझे पकड़ लेना है, उसी में पूरा जी जान झोंक देना है। और अगर तुम कहोगे तो मैं इस पे भी वीडियो लाऊंगा कि तुम्हें ये अपना मिशन कैसे ढूंढना है, अपने लाइफ का केवल एक मिशन, वो कैसे फाइंड आउट करना है। ये बुक जानते हो तुम लोग, इकिगाई, इस बुक में क्लियरली ये लिखा हुआ है। एंड इस पे भी आज नहीं तो कल मैं वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। लेकिन अगर तुम अपने से फाइंड आउट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो अपना एक मिशन बनाओ कि मेरा यही मिशन है, उसको भी टुकड़ों में तोड़ दो। अब बिल्कुल सिंपल स्टेप रखो। लेट्स से मेरी पूरी लाइफ केवल यूट्यूब के अलोंग रिवॉल्व करती है, एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब मैं क्या सोचूंगा कि मेरा बस एक ही चैनल है, मुझे उससे खूब ग्रोथ पे ले जाना है। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेली एक लॉन्ग वीडियो अपलोड करनी है, एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करनी है, और एक शॉर्ट ऐसी अपलोड करनी है जिसमें मैं इस लॉन्ग वीडियो को प्रमोट कर रहा हूं। दैट्स इट। अब मुझे मेरे पूरे दिन में बस ये 3 मेन इंपॉर्टेंट काम इस यूट्यूब पे वर्क करना, एक वीडियो डालना है, 2 शॉर्ट्स डालने हैं, दैट्स इट। इतना ही सिंपल स्टेप। तुम्हारे दिमाग को डेली पता हो कि मुझे क्या करना है। ये कब होगा, जब तुम पहले मेन गोल को फाइंड आउट कर लोगे, उनको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ लोगे कि मुझे डिलीट क्या क्या काम करना है, और रिपीट मोड पे वही वही काम करना है। ऐसा नहीं कि आज ये काम कर रहे हो दूसरा ये काम कर, नहीं, ऐसा नहीं करना है। रिपीट मोड पे वही काम करना है। समझ रहे हो मेरी बात? अनटिल अनलेस की वो चीज रिक्वायर ही ऐसी कर रही हो कि तुम्हें डेली कुछ ना कुछ अपग्रेड करना पड़ रहा हो। जैसे जिम में जाते हैं तो हफ्ते के 7 दिन या फिर मोस्टली ज्यादातर अलग अलग डेज के अलग अलग चीजों होती हैं, बट कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिसमें तुम्हें 7 दिन अलग अलग काम करना पड़ता है। जैसे जिम में कभी आप अपने बाइसेप्स को ट्रेन कर रहे होते हैं, कभी ट्राइसेप्स को, कभी चेस्ट को, तो ये सब चीजें ना थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। बट मेजोरिटी में जो तुमको आगे लॉन्ग टर्म सक्सेस देंगी ना, केवल यही रिपीट मोड पे काम करने से होंगी। और ये भी तो रिपीट होता है हर हफ्ते, तो यही चीज रिपीट होती है ना। ओके, सो पहला सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आया कि तुम्हें एक मेन मिशन फाइंड आउट करना है अपनी लाइफ का। तो सेकेंड सॉल्यूशन है कंट्रोल योर इनपुट। तुम क्या कंज्यूम कर रहे हो पूरे दिन में, वो तुम्हारी पूरी लाइफ को डिटेक्ट करता है। अगर तुम हमेशा कचरा ही कंज्यूम कर रहे हो, रैंडम थिंग्स ही कंज्यूम कर रहे हो, तो तुम्हारा दिमाग भी कचरा ही बनेगा। वो कहते हैं ना, तो अपने 4 दोस्तों के बारे में बताओ, मैं तुम्हारे बारे में खुद ब खुद बता दूंगा। वो चीजें 100% करेक्ट है। तो रैंडम वीडियोस को देखना बंद करो, रैंडम यूट्यूब को स्क्रोलिंग करना बंद करो, रैंडमली ऐसे हाई एग्जैजरेटेड रील्स को देखना बंद करो, मिस्टर बीस्ट लाइक वीडियोस को देखना बंद करो। वो हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा डोपामिन रिलीज करती है, उससे इवेंचुअली तुम कुछ भी नहीं सीखते हो। अनटिल और अनलेस कि तुम एक एडिटर हो, तुम्हें ये देखना है कि वर्ल्ड का नंबर 1 यूट्यूब चैनल कैसे एडिटिंग कर रहा है, कैसी स्टोरी टेलिंग कर रहा है, तब वो तुम कर रहे हो, तुम्हारा तो वही गेम ही है यार, तुम्हें तो देखना ही चाहिए। बट उसके अलावा अगर तुम मेंटल क्लैरिटी चाहते हो अपनी लाइफ में, मार्क्स अच्छे चाहते हो, मेंटल ग्रोथ चाहते हो, फिजिकल ग्रोथ चाहते हो, तो ऐसे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करो जो बहुत ही सिंपल एडिटिंग रख, तुम्हारे दिमाग का डोपामिन डिटॉक्स हो। ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं तुम्हें कुछ कड़वी सच्चाइयां बताना चाहता हूँ लाइफ। देखो यार, डायरेक्शन कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुमको डायरेक्ट मिल जाए, कभी भी ऐसा नहीं होता है। तुम्हें डायरेक्शन अपनी क्रिएट करनी पड़ती है। ये चीजें तुम्हें कैसे समझ में आएगी, जब तुम खुद पे काम करोगे, तुम्हें पता रहेगा कि मैं किस चीज में इंटरेस्टेड हूँ, फिर तुम अपना डायरेक्शन खुद बना लोगे। जैसे पानी अपने आप को समझता है, नदी अपने आप को समझती है, तुम बीच में पत्थर रख दोगे तो बगल से निकल जाएगी, अपना डायरेक्शन बना लेगी। तुम अपने आप को समझ लोगे,
अपने आप को जान लोगे, तुम अपना डायरेक्शन खुद ही बना लोगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस बात को ध्यान रखना। इसी में सेकंड पॉइंट है, कोई भी बंदा आके तुम्हें कोई परफेक्ट प्लान नहीं देने वाला, कभी भी नहीं देने वाला। किसी की भी लाइफ परफेक्ट होती ही नहीं। तुम किसी का भी एग्जांपल ले लो, किसी का भी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ले लो, किसी का भी ले लो, XYZ, तुम्हारे जॉनरा में जो भी फिट हो रहा हो, किसी की भी लाइफ बिल्कुल स्मूथ लाइक बटर नहीं होती है। कोई परफेक्ट प्लान एग्जिस्ट नहीं करता है। केवल एक चीज एग्जिस्ट करती है, वो है डिसिप्लिन, तुम्हारा फोकस। ये दोनों चीज मोटिवेशन से बहुत ऊपर होनी चाहिए कि मोटिवेशन हो ना हो, मुझे फोकस रखना है अपना, मुझे क्या अचीव करना है। और दूसरा डिसिप्लिन रखना है कि मुझे इस चैनल पर डेली एक वीडियो डालनी है तो डालनी है, डेली 2 शॉर्ट डालनी है तो डालनी है, दैट्स इट। अब चाहे मैं उसमें खाना कम खाऊं, पानी कम पीऊं, नहाने का टाइम ना मिले, ये सारी चीज सेकेंडरी है। मेरी बात समझ रहे हो ना? मैं तुम्हें अपना एग्जांपल इसलिए लेके बता रहा हूं क्योंकि मेरी वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, हर एज के ही लोग देखते हैं। अब उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो अलग चीजें हैं, तो मैं अपना एग्जांपल लेके बताता हूं कि वो तुम अपने एंड से कैसे रिलेट कर सकते हो इसको। तीसरी चीज है, क्लैरिटी हमेशा एक्शन से आती है, ओवर थिंकिंग या थिंकिंग से भी नहीं। तुम कभी सोचो कि मैं सोच सोच से किस चीज में क्लियरिटी ले लेता हूं, तो नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तुम्हें एक्शन लेने पड़ेंगे। तुम लेट से कोई प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हो, आई मीन टू से न्यूमेरिकल वगैरह, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कुछ भी सॉल्व कर रहे हो, तुम्हें पेन कॉपी पे लिखना पड़ेगा। वो एक्शन है। अरे तुम दिमाग में ही सोचते रहो, क्लस्टर मचाते रहो, नहीं, क्लैरिटी कभी नहीं आएगी। तो तुम जो भी काम कर रहे हो उसमें एक्शन लो, तब जाके तुम्हारी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। और यही एक बात तरीका है क्लैरिटी पाने का। और किसी आस में लगे कोई भैया बता दे, कोई दीदी बता दे, नहीं। और हाँ, कोई भी काम करने के पहले कॉन्फिडेंस नहीं आता है, वो काम करने के बाद, रिपीट मोड पे उस काम को करने के बाद तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तुम जितने भी अच्छे एंकर को देखते हो जो इतना अच्छा बोल लेते, तुम मेरा एग्जांपल ले लो, तो ऐसा नहीं है कि मुझे बचपन से ही इतना अच्छा बोलना आता था। मैं बचपन में बोलता ही नहीं था, मैं बहुत शाय लड़का था। मैं अपनी फीलिंग्स, अपने कुछ भी, मैं अनकंफर्टेबल रहूं तो मैं अनकंफर्टेबल ही रहता था। मैं ये चाहता ही नहीं था कोई मुझे नोटिस करे। समझ रहे हो मेरी बात? और आज देखो इतनी कॉन्फिडेंटली मैं अपनी पॉइंट को रख सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ चीजों को। तो ये सब कोई एक दिन में नहीं हुई, टाइम लगा है बहुत ज्यादा। जो कॉन्फिडेंस आता है कैमरे के सामने बोल लेने का, क्योंकि अभी तुम खुद ही अपना कैमरा ओपन करो, अब बोलने की कोशिश करो, तुम नहीं बोल पाओगे, तो तुम बहुत डिमोटिवेट हो सकते हो ये चीज को देख के कि वो भैया तो इतना अच्छा बोल ले रहे हैं, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे तो कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा, दिमाग ही ब्लैंक हो जा रहा है। तो ये कॉन्फिडेंस ना बाय टाइम आया है। ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन उठा, दिमाग में सोचा और बस कॉन्फिडेंस के साथ बोलने लग गया, ऐसा नहीं होता है। ओके, सो वीडियो को एंड करने के पहले मैं एक पॉइंट और बता के जाता हूँ, ठीक है? देखो, मोस्टली बंदे टैलेंट ना होने की वजह से फेल नहीं होते, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्लियर नहीं होती है, इस वजह से होते हैं। ये सब बात बहुत ही ज्यादा डीप है, तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना। और इसमें गुड न्यूज ये है कि जो ये डायरेक्शन वाली क्वालिटी होती है, तुम्हें डायरेक्शन मिल जाए, वो ना कोई बचपन से ही नहीं आती है, पैदा होते ही तुम्हारे अंदर फिट करके भेजी गई हो, नहीं, वो टाइम के साथ बिल्ड की जाती है। जब तुम अवेयर हो जाओगे ना खुद के साथ, तब तुम उस चीजों को उस तरीके से देखना चालू करोगे। देखो, अब क्वेश्चन ये नहीं है कि तुम उसके कैपेबल हो कि नहीं, क्वेश्चन ये है कि तुम लाइफ को ऐसे ही रैंडमली चलने देना चाहते हो या अपने लाइफ को अपनी हाथों से पकड़ के उसको अपने तरीके से चलाना चाहते हो। चॉइस इज योर्स।